अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं दनजवनकृशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणधानं वनिरणामधीशं रघुपतप्रियभक्तं वातिजातं नमामि। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, अच्छा फील कर रहे होंगे। तो इसी के साथ लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में आपने 3.2 के पहले क्वेश्चन को किया, अब दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरे क्वेश्चन को करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट को समझेंगे। आइए देखो, अब समझेंगे। आप समीकरण को देख के बता सकते हैं कि वो रेखाएं क्या करेंगे, उनके कितने हल होंगे। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी समीकरण ऐसे दिए होते हैं जिनका कोई हल ही नहीं होता, या कभी कभी ऐसे समीकरण होते हैं जिनके अनेक हल होते हैं, या कभी कभी ऐसे समीकरण होते हैं जिनका केवल एक ही हल होता है। तो उनको समीकरण को देखते ही हम कैसे बताएंगे, ठीक है, उसी को सीखते हैं। देखो, यदि आपके पास इसका रूप जो व्यापक जो समीकरण रूप व्यापक समीकरण होते हैं वो इस प्रकार के होंगे। तो पहला समीकरण ये हो गया, इसको मान सकते हैं पहला समीकरण ये हो गया। सेकंड समीकरण ये हो गया, ठीक है। तो इसके रूप में होगा तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, जहां पर a1 b1 c1 वास्तविक संख्या आप जानती हैं। और इसी प्रकार a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, यहां भी a2 b2 c2 क्या आपकी वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो इन्हीं समीकरणों के लिए या इनके रूप में जो व्यापक समीकरण तो यही है, इसी प्रकार के और समीकरण प्राप्त होंगे। उनको देख के आप कैसे बताएंगे वो रेखाएं आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, या समांतर रेखा होंगी, या एक दूसरे को ऊपर ओवरलैप करेंगे, अर्थात संपाती होंगी। तो ठीक है, करते हैं। देखो, यहां पे क्या करेंगे, उस समीकरण की इससे तुलना करेंगे। उस समीकरण की क्या करेंगे, इनसे तुलना करेंगे। तो जो आपको समीकरण दे रखा क्वेश्चन में, उनकी जो व्यापक समीकरण उनसे तुलना करोगे, वहां से क्या करेंगे a1 b1 c1 और a2 b2 c2 को मान निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, उनको आपस में रख के देखेंगे। यदि वो समीकरण आपको इस वाली स्थिति को सेटिस्फाई कर रहे हैं या उसका पालन कर रहे हैं, मतलब उनका जो a1 अपन a2 और b1 अपन b2 का अनुपात है क्या बराबर नहीं है। यदि वो बराबर नहीं है तो रेखा क्या होगी, आपस में क्या प्रतिच्छेद करेंगी, और उसका क्या होगा, केवल एक हल होगा। एक हल क्या होगा, देखो देखते हैं, इसका ऊपर देखते हैं। ऐसे मान लो एक रेखा आपकी ऐसे गई है, एक रेखा गई, मान लो इस वाले का समीकरण की जो रेखा वो इस प्रकार की गई, और दूसरा समीकरण आपका इस प्रकार की गई। तो ये क्या कर रहा है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। हम जानते हैं जो रेखाओं या रेखाओं अथवा समीकरणों का जो हल होता है वो क्या होता है, जिस बिंदु पर आप वे प्रतिच्छेद करते हैं उस समीकरण के लिए अथवा उस रेखा के लिए वो क्या होता है, उसका हल होता है। आप देख रहे होंगे ये एक बिंदु पर ही क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, तो केवल क्या वो एक हल होगा। उसको क्या करते हैं, गणित की भाषा में अद्वितीय हल भी बोल देते हैं, यूनिक सॉल्यूशन भी बोल देते हैं, ठीक है। और रेखा क्या कर रही है, आपस में प्रतिच्छेद भी कर रही है, ठीक है। उसको याद करने का तरीका क्या है, दो थोड़ा मेरा जो अनुभव रहा है वो इस प्रकार है कि आपको दिख रही होगी जो अनुपात है वो क्या आपस में कट रहे हैं। यदि यहाँ पे ये कट रहे हैं तो रेखा क्या है, कट रही है। यहाँ पे क्या है, जब कट रही है यहाँ पे रेखाएं, तो उसका हल भी क्या होगा, एक होगा। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। जो सेकंड समीकरण है, आपके कुछ ऐसे समीकरण भी दिए होते हैं जिनका अनुपात तीनों का बराबर आया था, जिनका तीनों का अनुपात बराबर आया था। आप जानते हैं तीनों का अनुपात बराबर होगा तो रेखा क्या होंगी, संपाती होंगी। अपरिमित हल होंगे। अपरिमित हल क्यों होंगे, देखो ऐसे मान लो एक रेखा का समीकरण, पहले वाले का समीकरण का पहले वाली रेखा है वो इस प्रकार एक सीधी गई। इसी प्रकार जो दूसरी वाली रेखा है वो भी क्या इसी के ऊपर होके ओवरलैप होगी इसके ऊपर। तो क्या हुआ, ये प्रत्येक बिंदु पर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, और प्रत्येक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो प्रत्येक बिंदु के लिए क्या हुआ, उसके लिए उन समीकरणों के लिए एक सेटिस्फाइंग मान होगा, है। तो वही क्या होगा, उसका हल होगा। तो उसके मान कितने निकल सकते हैं, देखो यहाँ भी प्रतिच्छेद कर रहा है, सब प्रत्येक बिंदु पर ये असंख्य मतलब अपरिमित रूप से अपरिमित बिंदुओं पर क्या है, प्रतिच्छेद कर रहा है, तो उसके हल कितने होंगे, अपरिमित होंगे, ठीक है। और जो रेखाएं क्या होंगी, संपाती होंगी, मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप का मींस क्या होता है, संपाती रेखा होंगी। और इसको याद कैसे करना, आपको दिख रहा है जे बराबर जे बराबर जे बराबर, इसमें कोई काटा पीट नहीं हो रही है, मतलब क्या रेखा सीधी है तो रेखा इसमें क्या सीधी होंगी, रेखा क्या सीधी होंगी। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। जो तीसरी कंडीशन है, कभी कभी समीकरण में क्या होता है, आपको इस प्रकार के दिए होते हैं कि स्टार्टिंग के दो अनुपात इक्वल आ जाते हैं, लेकिन तीसरा अनुपात बराबर नहीं होता है। तीसरा अनुपात बराबर नहीं होता है तो रेखा क्या होती है, समांतर होती है, और उनका कोई हल नहीं होता। कोई हल क्यों नहीं होता है, देखते हैं। रेखा जब समांतर होंगी और आपस में इनको आगे बढ़ाते जाओगे, जब जो रेखाएं आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, तो इनका हल क्या होगा, हल कोई नहीं होगा, कुछ हल नहीं होगा। तो रेखाएं का इंटरसेक्ट होना या संपाती होना बहुत जरूरी है। तो इस कंडीशन में a1 अपन a2 बराबर b1 अपन b2 बराबर नहीं, c1 अपन c2 में क्या होता है, समांतर होता है, इसका कोई हल नहीं होता। इसको कैसे याद करेंगे, देखो स्टार्टिंग में क्या है, समांतर आ रहा है, स्टार्टिंग में क्या है, समांतर, ये रेखा है बराबर का चिन्ह है वो क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, आपको समांतर सा दिख रहा होगा, तो कह सकते हैं इसमें क्या होता है, इसमें रेखा समांतर होती है, इसमें क्या होती है, आपकी समांतर रेखा होती है। इसका जब समांतर रेखा होंगी, आपको पता है समांतर रेखा कभी किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती है, प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो उसका कोई भी हल नहीं होगा। तो इसी के साथ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आइए
तो आइए, आपका सेकंड क्वेश्चन इस प्रकार है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरणों युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं अथवा समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो मैंने आपको पहले बताया भी था वीडियो के स्टार्टिंग में कि हम वो चीज सीखेंगे कि रेखाओं के समीकरणों को देखते ही हम बता देंगे ये रेखा समपाती होंगी या प्रतिच्छेद करेंगी या क्या होंगी, रेखा आपकी समांतर होंगी। तो देखो मैंने बताया पहले क्या करते हैं, इनकी पहले जो व्यापक समीकरण होता है उससे तुलना करते हैं। तो किससे तुलना करेंगे, लिखोगे यहाँ आप लिख भी सकते हो, स्पेस यहाँ पर कम है, लिख भी सकते हो। क्या लिखोगे कि निम्न समीकरणों की इसके व्यापक समीकरण से तुलना करने पर यहाँ व्यापक समीकरण क्या होगा, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। इसी प्रकार यहाँ पे क्या A2x सेकंड समीकरण के लिए प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। यहाँ पे जो मान निकालेंगे, मान निकाल लेते हैं। देखो मान जो A1 B1 C1 A2 B2 C2 यहाँ पर मान निकाल लेंगे। ओके, मान निकालते हैं। A1 का मान क्या आएगा, देखो यहाँ पे मान कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। x इसको बराबर रखोगे 5x बराबर A1x, तो यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा। A1 का मान सीधी सी कितना आएगा, जब x को छुपाओगे कितना, A1 का मान 5 आएगा। कितना आएगा, 5 आएगा। A1 का मान 5 आएगा। B1 का मान क्या आएगा, y को छुपा लोगे, B1 का मान माइनस का 4 आएगा, ठीक है। माइनस है तो माइनस को आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। और C1 का मान क्या आएगा, 8 आएगा। कितना आएगा, 8 आएगा। इसी प्रकार A2 का मान क्या आएगा, A2 का मान इसमें तुलना करोगे तो हाँ A2 का मान यहां से आएगा, A2 का मान 7 आएगा और B2 का मान 6 आएगा और C2 का मान क्या आएगा, माइनस का 9 आएगा। अब हम क्या करते हैं, इनके अनुपातों की तुलना करते हैं, हैं? तो अनुपातों से ही हमें पता पड़ेगी। क्या करेंगे, 5/7 यहां कर लेते हैं इसको, 5/7 और बराबर माइनस के 4/6। देखो आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है, पहले यहां पे देखो ये क्या आपस में बराबर है, बराबर नहीं है। मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, क्या बताई थी कि ये बराबर नहीं है आपके, तो ये क्या है, यहाँ पे काट रहे हैं तो क्या होंगी, रेखा आपको प्रतिच्छेद करेंगे या प्रतिच्छेद करेंगे तो उसका हल क्या होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा या आपका एक अद्वितीय होगा, ठीक है। तो पूछ रहा है कि इसको बताइए रेखाएं समपाती है या प्रतिच्छेद है या क्या है आपकी समांतर है। आप लिख भी सकते हैं, चूंकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, यदि ये अनुपात बराबर नहीं है तो अतः इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। अतः रेखा इन समीकरणों की जो रेखा है वो क्या है, प्रतिच्छेद करती है। रेखा प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। आपका सेकंड क्वेश्चन आपको इसके में शो रहा होगा, इस प्रकार है कि अब समीकरण आपके 9x प्लस 3y प्लस 12 इस प्रकार दे रखे हैं, उनकी भी व्यापक समीकरण होता है, उनसे तुलना करेंगे। लिखोगे निम्नलिखित समीकरणों की व्यापक समीकरण से तुलना करने पर, तो A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। आप वीडियो पॉज करके अपने आप निकालने की भी कोशिश करें। B2y प्लस C2 बराबर 0। तो यहां से A1 B1 और C1, यहाँ पे A2 लिखेंगे, A2 B2 C2 के मान निकालेंगे हम। कितना आएगा, A1 का मान सीधे सीधे आप देखोगे, x को जब छुपाओगे तो A1 का मान 9 आएगा, है। A1 का 9 आएगा, B1 का मान 3 आएगा और C1 का मान 12 आएगा। इसी प्रकार यहाँ पे 18, आपको सीधी सीधी वैल्यू रखनी है, 18 फिर 6 फिर क्या है 24, ठीक है। ये हो गए इसके। अब इसका क्या करते हैं, अनुपात निकालेंगे हैं। A1/A2 B1/B2 C1/C2 है, तो यहाँ निकाल लेते हैं। तो 9/18 बराबर 3/6। यहाँ देखेंगे 9/18, 9 दूनी 18, 1/2 आ गया। यहाँ भी 3/1/2 आ गया। और भी आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कि C1 12/24। इस अनुपातों को और आगे आप सिंप्लीफाई करोगे या सॉल्व करोगे तो 9 दूनी 18 1/2 हो जाएगा, ये बराबर जो 3 दूनी 6 1/2 हो जाएगा, ये 12 दूनी 1/24 ये भी हो जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है आपको अनुपात क्या है, आपस में बराबर है। तो मैंने बताया भी, ट्रिक भी बताया था। देखो लिखते हैं, चूंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर C1/C2। यदि अनुपात बराबर है तो क्या है, एक तो रेखा इसकी होगी और एक नीचे वाली की रेखा होगी, ये क्या आपस में दूसरे के ऊपर होगी, तो यह रेखा समपाती है। तो क्या होगा, चूंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर C1/C2, अतः रेखाएं क्या समपाती है, क्या है समपाती है, ठीक है। इसी के साथ थर्ड क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। इसकी भी क्या करेंगे, व्यापक समीकरण होता है A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से तुलना करने पर,
और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर यहां मान निकालते हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान क्या आएंगे आपके हैं। तो यहाँ क्या आएगा 6 माइनस 3 10, 6 माइनस 3 और 10। इसी प्रकार यहाँ पे क्या आएगा 2, यहाँ देखो y का कुछ नहीं है तो क्या आएगा यहाँ पे माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1 और c2 का मान क्या आएगा 9 आएगा। यहाँ भी लिख के देखते हैं इसका सॉल्यूशन यहाँ पे लिखते हैं। देखो 6/2 बराबर माइनस के 3 माइनस का 1। देखो 2 3 6 और माइनस 1 से माइनस से कैंसिल कर, ये भी 3 आ गए और भी लिखते आएंगे, ठीक है 10/9। आप देख रहे हो ये दोनों आपस में बराबर हैं, क्योंकि 2 3 6 इसका भी मान 3 आएगा और माइनस से माइनस कैंसिल इसका भी मान 3 आएगा, लेकिन इसका मान 3 नहीं आएगा, तो ये क्या बराबर नहीं है। तो ये क्या तीसरी कंडीशन लगाई थी है, जब रेखाएं क्या होंगी यहां लिखोगे चूंकि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, हाँ सॉरी बराबर नहीं c1/c2। मैंने बताया इसकी ट्रिक क्या थी, ये दोनों आपस में समांतर आ गई पहले, यदि ये रेखाएं आपस में समांतर आ गई पहले तो ये रेखा क्या है, रेखा समपाती होंगी, वो सॉरी समांतर होंगी तो लिख सकते हैं चूंकि दिस a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं c1/c2, अतः रेखाएं समांतर हैं, क्या है समांतर हैं। और बेटा समांतर है तो क्या होगा, इसका हल भी पूछा है क्या, अच्छा एक बिंदु पर संपाती है, संपाती इसका हल भी नहीं पूछ रहा है। यदि इसका भी लिख भी सकते हो अतः रेखा समांतर है, लिख भी सकते हो अतः इसका कोई हल नहीं होगा, इसमें लिख सकते हो आप अतः रेखा संपाती है इसलिए इसका, अतः रेखा संपाती है, संपाती गलत लिखी थी आपने, संपाती इसलिए कहा जाएगा, अतः रेखा संपाती है इसलिए इसके अनेक हल होंगे, अपर में हल होंगे, ऐसे लिख भी सकते हो। यहां लिखोगे ये रेखा प्रतिष्ठित करती है, इसका क्या होगा हल 1 होगा। तो आशा करता हूं बस ये क्वेश्चन आपका पूरा हुआ, आशा करता हूं ये आपको लेक्चर समझ में आया होगा। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।